बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम आपसे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के सिलेबस के बारे में जो कंफर्म सिलेबस होने का हम वेट भी कर रहे थे और मैं तो तकरीबन 95% श्योर था, लेकिन ये कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा डाउट था शायद सिलेबस को चेंज ना हो जाए, हमें कोई एकेडमी ना चेंज करनी पड़े, तो ये कुछ डाउट्स थे। खैर वो आज सिलेबस शेयर हो चुका है। एफपीएससी ने अपना इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का सिलेबस अपडेट कर दिया है, तो वो सिलेबस भी आपसे शेयर करते हैं। और आज हम फार्मली जो बैच 1 है उसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्रेफरेंस हम यही करेंगे कि हमारे सबसे पहले बैच 1 में अपने स्टूडेंट्स आएँ जिन्होंने हमारी रिटन टेस्ट की तैयारी की थी, ताकि हम उनको एंड तक सक्सेस तक आसानी से लेके जा सकें। एक जो रिदम हमारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट में बना था उसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा साथ लेके चलने में प्रॉब्लम होता है, वो उस तरीके से वर्किंग नहीं करते। लेकिन जो बैच 1 था आउटस्टैंडिंग था, मोस्ट ऑफ द बैच 1 सारे क्लियर कर चुके हैं टेस्ट। तो अगेन आप लोगों को जो पहली सक्सेस अचीव हुई है उसको साइड पे रखें। अब नए रिदम के साथ आपने जाना है। अब भी कंपटीशन सख्त है, कोई आसान नहीं है। 5000 में से तकरीबन 400 लोग जो हैं, या मेरे ख्याल में 492 सीटें, तो 500 के करीब जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने फाइनली क्वालिफाई करना है। तो कंपटीशन अब भी कम नहीं है, हर एक को compete करने के लिए 10 लोग मौजूद हैं। तो खैर हिम्मत आपने नहीं हारनी। हमारे ये कंप्लीट कोर्स जो है वो हमारी वेबसाइट www.harvardacademy पे अवेलेबल होगा, और आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अब चलते हैं अपने जो हमने आप लोगों के कॉमन क्वेश्चंस को एड्रेस करना है, जो आपके माइंड में चीज़ें होंगी, और बिस्मिल्लाह करके अल्लाह के नाम से आज हम जो सिलेबस शुरू करेंगे उसके हम क्विज़ेस भी अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आपकी जो कंसेप्चुअल ग्रिप होगी तो फिर अच्छा राइटअप कर सकेंगे। तो जब हम राइटअप के लिए टेस्ट स्टार्ट करेंगे, वो हमारा कोर्स क्लोज होने के बाद फर्दर एक जो रिटन की प्रैक्टिस के लिए जिन्होंने उस एक्टिविटी में ज्वाइन करना हुआ तो वो ज्वाइन करेंगे। अदरवाइज़ फर्स्ट फेज़ में हम सिर्फ सिलेबस को कवर करेंगे। ये तकरीबन हम इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर सिलेबस को ख़त्म करेंगे, ताकि हमारे पास महीना 1.5-2 महीने अगर मिलें तो हम रिटन की अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। तो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू केस नंबर ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट प्रिपरेशन का बैच 1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करना है। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपने उनके आंसर्स आपके माइंड में होने चाहिए, या आपके माइंड में फ़ौरन से आ रहे हों तो उनके आंसर आपके पास होने चाहिए। तो डिटेल में जाने से पहले आपको बताते चलें कि डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप के ग्रुप्स के लिंक मिल जाएंगे, उनको आप ज्वाइन कर लें, ताकि वक्तन फ़वक्तन हमें जो भी मैसेज भेजना उस ग्रुप में भेजें तो स्टूडेंट्स को फ़ौरन से अपडेट हो जाए। तो सिलेबस की शेयर डिटेल करेंगे आपसे कि सिलेबस कौन कौन सा है, उसमें क्या सब्जेक्ट्स हैं, हाउ टू ग्रेप सिलेबस, सिलेबस को हमने ग्रेप कैसे करना है, और इसके अलावा रिटन की हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। तो क्रूशल सब्जेक्ट्स इसमें कौन कौन से सिलेबस में जो आपको चैलेंज कर सकते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। इसके अलावा जो बिज़नेस के अलावा यानी कि कॉमर्स और बिज़नेस के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वाकई चैलेंज है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, उसकी भी मैं आपको रोड मैप देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन का मेथड क्या होगा ये हम एट द एंड ऑफ दी जो हमारा ये सारी क्वेश्चंस को एड्रेस करने के बाद बताएंगे कि जो लोग कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं पहले सिलेबस की तरफ। सिलेबस 116 2021 इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, और क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% होंगे, यानी कि 100 मार्क्स में से 40 लेना। लेकिन बहुत ये जितने इसमें ज़्यादा ले लें अच्छे हैं, काउंट तो नहीं होंगे, लेकिन ये है कि आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। फार्मली तो इसको जो है इसके नंबर ना तो काउंट होते हैं ना वो होता है, लेकिन शीट जो होती है जब आपका हिस्सा होती है उस प्रोफाइल का, जो जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है तो अच्छे मार्क्स होंगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो सबसे पहला जो है फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, इसके बाद फिस्कल पॉलिसी का मैं डाउट था कि 2022-23 होगी, लेकिन ये अगेन उन्होंने पुरानी रेफ़र की है 2021-22 वाली, तो डेफिनेटली हमने वही फिर कवर करनी पड़ेगी। फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2021-22 जो कि गुज़श्ता हो चुकी है। अब इसके बाद 2 क्रूशल ये जो सब्जेक्ट हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका मसला ये है कि ये बहुत लंबा चौड़ा है। लंबा चौड़ा इस लिहाज से कि इसकी हर चीज़ हमने कवर तो करनी है जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है, तो साथ में आप लोगों को इस पर ग्रिप करनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन अगर आपके माइंड में सही तरीके से क्लिक नहीं हो रहा, सही अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हों तो क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जाए आप बहुत अच्छे तरीके से उसको आंसर कर सकते हैं।
तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, यानी कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, इसके अलावा अप्रोचेज टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, टूल्स हैं ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें उसमें तकरीबन आ जाती हैं। फिर स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर के लिहाज से हमने डिपार्टमेंट का भी हम मुताला करेंगे कि फ़ेडरल गवर्नमेंट कैसे चलती है, फ़ेडरल गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे फंक्शन कर रही होती है, वो भी हमारा एडिशनली हमें सिलेबस के साथ साथ वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास फिनेंशियल मैनेजमेंट, ये क्रूशल सब्जेक्ट है, एंड ओवरव्यू ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं या जो कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंसेज नहीं पढ़ी हुई, उनके लिए चैलेंजेस होगा। लेकिन आपने अगर इन टाइम स्टार्ट किया, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, जितने लेक्चर्स एक वीक में अपलोड किए जाते हैं, आप उनको ग्रिप करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द टाइम इंशाल्लाह ना तो आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगा और ना आपको थ्योरी में प्रॉब्लम होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने न्यूमेरिकल की लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करनी है, लेकिन न्यूमेरिकल को कवर करने के लिए आपको थ्योरी अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सारा हम कवर करेंगे, इसमें कोई चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिस्क, रिटर्न एंड इंट्रोडक्शन टू प्राइसेस, प्राइसिंग का जो एलिमेंट है, इसके अलावा कैश फ्लो एंड बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस प्रोग्राम बजटिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम बजट जो है, इसके बारे में होगा। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, अब यहाँ पे आया तो फिनेंशियल मैनेजमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये इसमें ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग नहीं है। इट्स मीन कि हमें ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग भी टच करना पड़ेगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग को भी हम छोड़ नहीं सकते। तो अकाउंटिंग फिनेंशियल अकाउंटिंग ही होगी, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का मेंशन नहीं किया, तो डेफिनेटली उसको भी हम थोड़ा सा टच करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में उनके नहीं जाएंगे। फिनेंशियल मैनेजमेंट ओवरऑल आपका क्रूशियल सब्जेक्ट है, स्पेशली उनके लिए जो मैनेजमेंट साइंसेज के बैकग्राउंड के साथ नहीं है। चलें जी, ये सिलेबस पे मैंने आपसे बात कर ली, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस बैच की आज से तो हम रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं, साथ में आपके जो क्रूशियल क्वेश्चन हैं उनको भी हमें एड्रेस करना है। हाउ टू ग्रिप सिलेबस, हम अपने सिलेबस को थ्रू लेक्चर्स। अब देखें, एक चीज़ आपको यहाँ पे डाउट क्लियर करते चलें कि जूम पे हम आते हैं, 10 मिनट की बात 2 घंटे पे चली जाती है। किसी का नेट नहीं होता, अगर मेरा नेट नहीं है तो दूसरे स्टूडेंट का नहीं है, और अगर एक स्टूडेंट बड़ा रेगुलर चल रहा है, 2 दिन उसकी मिस क्लास हो जाएगी जूम पे, तो वो सारा का सारा पीछे चले जाएगा। और जब हम लेक्चर्स को डायरेक्टली अपलोड करते हैं, इट्स मीन कि हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं और किसी में उसमें इंटरफेरेंस नहीं आती और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, और टाइम की यूटिलाइजेशन अच्छी हो जाती है, फोकस्ड रहता है टीचर के साथ। स्टूडेंट का कोहेरेंस होना ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि एक ग्रुप है 25 लोगों का व्हाट्सएप पे चल रहा है और वो सारे के सारे कोहेरेंट हूँ। एक ऐसा लड़का भी होता है, वो ऐसा क्वेश्चन कर देता है जिसका बिल्कुल कोई सरपाव नहीं निकलता, और टीचर जब वो किसी की बात को आंसर करते हुए उसके वो स्पेसिफिकली किसी और चीज़ पे चला जाता है, तो वो सारे का सारा सबका टाइम ज़ाया होता है और ना वो रिदम रहता पढ़ने का। तो इसलिए हम अपना जो पैटर्न हमारा चल रहा है हार्वर्ड अकेडमी का, उसी को लेकर चलेंगे। इसके अलावा रिटन टेस्ट को ग्रिप करने के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ, स्क्रीनिंग टेस्ट आप क्वालिफाई कर चुके हैं। हमारा तरीक़ेकार देखें, स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी हम कर रहे थे, हमसे उसको सब्जेक्टिवली लेके चल रहे थे। सब्जेक्ट को, फुल थ्योरी को, सब कुछ हमने कवर किया था। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि पेपर आपको बिल्कुल आसान हो गया। अब जब हमारे यहाँ पे क्विज़ का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन जब आप क्विज़ अटैम्प्ट करेंगे तो फिर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होंगे कि यार ये चीज़ इसके साथ तो नहीं मैच करती, ये चीज़ इसके साथ तो नहीं मैच करती। जब आप थ्योरी अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, क्विज़ अटैम्प्ट करेंगे और उसमें आपके माइंड की क्लैरिटी आएगी, तो जब आप न्यूमेरिकल या फिर आप जब उसकी थ्योरी लिख रहे होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई चीज़ मिक्स नहीं होगी। और क्रूशियल सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया, फिनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट क्रूशियल है, उसको हमने बड़े टेक्निकली तरीके से हैंडल करना है ताकि सारे स्टूडेंट जो हमारे हैं वो न्यूमेरिकली भी और थ्योरेटिकली भी उसको ग्रिप कर सके। इसके अलावा बिजनेस और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए चैलेंज है, लेकिन मैंने आपको बताया डेली का काम डेली करते जाएंगे, चीज़ों को समझते जाएंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपको ऐसे चीज़ों को लेके चलूँगा जैसे बिल्कुल 1 kg का बच्चा है और उसको मैंने ये चीज़ समझानी है तो वो कैसे लेके चल सकता है। इसके बाद फाइनली अगली स्टेज आती है कि आपने अगर हमारे बैच को तैयारी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो बजाय इसके कि आप हर चीज़ को वो खुद से करते हुए चलें, लेकिन एक दफ़ा इस मेथोडोलॉजी को देख लें। सबसे पहला स्टेप होगा, आपने सबसे पहले वेबसाइट के ओपन करना है, और लेकिन इसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं करना, www.harvardacademy.com HARWARDACADEMY.com। अगर कुछ भी मिस्टेक करेंगे तो पेज ओपन नहीं होगा। स्टेप 2 होगा, साइन अप इनटू वेबसाइट बाय फिलिंग
फॉर्म विद रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जो टॉप आपके वेबसाइट का पेज होगा उसके यहाँ पे आपको अगर सेल को यूज़ कर रहा है तो उसका कहीं बटन अलग आगे पीछे हो सकता है, लेकिन साइन अप का यहाँ पे बटन होगा तो साइन अप आपने करना है और आपने जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो फिल करने के बाद जब आपने साइन अप कर लिया, अब आपने जाना है मेन पेज के ऊपर ही इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको टैब गोल से शो हो रहा होगा, उसको आपने जो ही क्लिक करना है तो कोर्स पे क्लिक करने के बाद वो आपको कहेगा ऐड टू कार्ट या व्यू कार्ट, तो ऐड टू कार्ट उसको करना है। फिर अगला स्टेप आएगा चेकआउट, उसमें कहीं कूपन वगैरह मांगेगा, कूपन वगैरह कुछ नहीं देना, आपने उसको प्रोसेस करना है और फर्दर फाइनली उसको फर्दर प्रोसेस करना है तो प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन आएगा। जब प्लेस ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑर्डर नंबर मिल जाएगा, उसको अपने पास नोट डाउन कर लें। अब स्टेप 4 आ जाएगा, जब आपके पास नंबर भी आएगा। स्टेप 4 में ये करना है फ़ी आपने पे करनी है, शेयर करनी है इसकी डिटेल्स यानी कि आपका ऑर्डर नंबर और दूसरे नंबर पे फ़ी की जो स्क्रीनशॉट है या उसका ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप आपने कर देनी है। जब आपको ये मैसेज कर देंगे तो उसके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एंड पे जब कंफर्मेशन होगी तो आपने क्या करना है, कंफर्मेशन रिसीव होने के बाद वेबसाइट को विजिट करना है। जहाँ पे आपका बटन साइन अप का शो हो रहा था या लॉग इन का शो हो रहा था वहाँ पे डैशबोर्ड का बटन आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो एनरोल्ड कोर्सेज में आपका कोर्स नज़र आना शुरू हो जाएगा, ये कोर्स भी, और दूसरे नंबर पे एक्टिव कोर्स में आपको ये कोर्स नज़र आ जाएगा और नीचे देखेंगे तो आपके पहले लेक्चर लॉक थे अब अनलॉक नज़र आना शुरू हो जाएंगे। वेबसाइट पे तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, जा सकता है, लेकिन लेक्चर्स को एक्सेस वही कर सकता है जिसकी अप्रूवल एडमिन पैनल से हुई होती है या जो एनरोल्ड होता है। इसलिए कई सारे लोगों के क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि वेबसाइट को जब हर कोई एक्सेस कर सकता है तो हम उसकी फ़ी पे क्यों करें। डेफिनेटली फ़ी पे करेंगे तो ही आपको लेक्चर्स तक एक्सेस मिलेगी। तो ये तरीक़ेकार होगा। बाकी जो डिटेल्स है ये मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप उधर से स्टडी करके कंटिन्यू करें। तो आपको फिर एट द एंड ऑफ द टाइम रिमाइंड करवाते हैं कि हमारा कोर्स www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होगा और कोशिश करें कि आप बैच 1 में प्लेस बनाएं। बैच 1 वालों को निस्बतन टाइम भी ज़्यादा मिलेगा और डेफिनेटली शुरू से जब आप चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपके लिए आसान होगा। इसके बाद हम वीकली इंशाल्लाह जो है ना कोई क्विज़ की एक्टिविटी रखेंगे और लेक्चर्स के बारे में बताएंगे कि क्विज़ 1 को अटैम्प्ट करने के लिए आपको ये लेक्चर्स गो थ्रू करने हैं, तब जाके आपने क्विज़ अटैम्प्ट करनी। तो उस पूरे स्केड्यूल को अपने टेस्ट के हिसाब से लेके चलें। जो हमारे ऑलरेडी स्क्रीनिंग टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ज़्यादा आइडिया है, लेकिन जो नए आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा शायद कहीं कोई क्यूरी हो। तो ये आपने देखना है कि सिलेबस जो भी क्विज़ आती है उसमें जो लेक्चर दिए गए हैं उन लेक्चर्स को पहले कवर करें, क्विज़ 1 अटैम्प्ट करें। इसी तरह से क्विज़ 2 पे जाते हैं तो वो लेक्चर्स मेंशन हो गए कि ये किस सब्जेक्ट में से कौन कौन से लेक्चर से है, उन लेक्चर्स को गो थ्रू करें, फिर क्विज़ 2 अटैम्प्ट करें। सो जितनी भी क्विज़ेस 10 बनती हैं, 15 बनती है, 20 बनती हैं, तो उनको आप अटैम्प्ट करेंगे तो सिलेबस आपका ऑटोमेटिकली साथ में कवर हो चुका होगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।